देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दहल गई है। अब से कुछ समय पहले देश की राजधानी दिल्ली में यानी एक महीना पहले सेम ऐसी ही वारदात सामने आई थी। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम बिना किसी खौफ के एक बार फिर बीच सड़क पर हमलावरों ने स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई कि गाड़ी के अंदर बैठे बाप बेटे में से बेटे की तुरंत मौके पर मौत हो गई। क्या है इस गोलीकांड के पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर खूनी खेल या गैंग वॉर खेला गया है या फिर इस गोली कांड के पीछे कोई और वजह है? आज हम आपको सारी चीजें अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये घटना गुरुवार की दोपहर 1 बजे की है, जब आया नगर के रहने वाले रामवीर लोहिया अपने बेटे अरुण लोहिया के साथ साकेत कोर्ट से वापस अपने घर आया नगर जा रहे थे। तभी सीडीआर चौक से थोड़ा पहले उनकी गाड़ी एक पुलिस बूथ के सामने रुकती है। सामने से इस गाड़ी को कुछ हमलावर जो बाइक पर थे, वो हमलावर बाइक के सामने से स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक लेते हैं। फिर क्या था, फिर दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उस स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 20 से 25 फायरिंग स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर की जाती है और इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं, तब पुलिस बूथ में जो पुलिस कर्मी था वो बाहर आता है। इस घटना में घायल बाप बेटे को अस्पताल पहुंचाता है। जब उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बेटे को तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। चलिए जानते हैं कुछ लोगों की जुबानी जो वहां पर उस समय मौजूद थे, उन्होंने क्या सुना और क्या देखा। मजहर अहमद। अच्छा, क्या देखा आप लोगों ने, क्या सुना, क्या होता है? ये हम तो यहाँ बैठे थे, दुकान लगाई अपनी, एकदम आवाज दुकान थी आपके यहाँ पे? फ्रूट की अच्छा। तो आवाज आई क्या नाम इधर से एकदम, तो हमें ऐसा लगा क्या नाम पता नहीं कि कोई बम फटा या कोई मतलब ऐसी गोली चली, क्या हुआ। तो हमने जाके देखा तो गोली चल गई थी। 2 बंदे थे, वो चले गए थे बाइक से, और जो गाड़ी में था उस बंदे की गोली लगी। कितने लोग बैठे हुए थे? 2 लोग थे। 2। और कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी थी स्कॉर्पियो, नए मॉडल की। इस पूरी वारदात पर पुलिस का क्या कहना है, चलिए वो जानते हैं। आज करीब 1 बजे सीडीआर चौक महरौली पे फायरिंग इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें एक इंसान को गोली लगने की खबर आई थी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्राइमा फेसी जो लग रहा है, ये पर्सनल एनिमिटी का केस लग रहा है। जो एक्यूज़ है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दी गई हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इन एक्यूज़ को पकड़ लिया जाएगा। जो घायल है उनका नाम क्या है सर, उम्र? बाकी आपको डिटेल्स में बाद में शेयर। पुलिस कह रही है इस मामले को लेकर जांच होगी, जांच होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी घटना दिल्ली पुलिस के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर देती है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ये कोई पहली घटना नहीं जो ऐसे बीच सड़क पर किसी को गोली मारकर दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करके किसी की जान ले ली गई हो। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाएं अक्सर आपको सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर खुलेआम देश की राजधानी जैसे दिल्ली में ऐसी घटनाएं होंगी तो आम पब्लिक अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। और ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ ये भी है कि जो ऐसे गुंडे लोग हैं, उनके जो इरादे हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। उनको पता है कि कार्रवाई होगी और वो कुछ पैसा देकर या किसी तरीके से सबूतों के अभाव में बच जाएंगे। तभी तो दिन बर दिन गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपका क्या कहना है इस पूरे केस को सुनने के बाद, क्योंकि अक्सर इस तरह की वारदात हमें सुनने और देखने को मिलती है। हम आपसे मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।